नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदौरा। इस वक्त मैं सिरसा ज़िले के गांव मोडियाखेड़ा में मौजूद हूं और आपको यह बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल शर्मा लगातार लोगों से गांव-गांव में जाकर के ये संपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल जी शर्मा आज गाँव मोडियाखेड़ा में पहुँचे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर यहाँ पर आने का क्या मकसद था। हाँ जी शर्मा जी, आज मोडियाखेड़ा में पहुँचे, क्या कुछ? मैं किसानों के बारे में चर्चा की जी। आज जो किसान जो है 9 महीने से धरने पे बैठे हुए हैं जी। भूख हड़ताल भी कर रहे हैं और ये सरकार जो है सो रही है, जाग नहीं रही। और जबकि किसानों की एक ही मांग है, कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं, भी जो रेट निर्धारित हो उसी रेट पे पूरे साल जो है माल बिके। जैसे कणक है, कणक का रेट कर दिया, महीने 2 महीने तो ले ली, उसके बाद 1500, 1600, 1400 में हाँ बिक्री है, तो किसानों को कुछ बचता ही नहीं। जो रेट सरकार, किसानों की एक ही मांग है, जो रेट आप निर्धारित करो साल तक, जब तक दूसरी फसल आए वो उसी रेट पे माल बिके। आज दूसरी बात किसान है, आड़तियों की बात है। किसान आड़तियों से रात को 9 बजे भी, अगर 10 बजे भी अगर आड़ती के पास चल जाए और वो आड़तिया चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, वो किसान को लाके जरूर देगा। अभी इन्होंने ये बैंक वाला चक्कर चला दिया, महीने महीने पैसे नहीं आते, आरती के पास तो हाथों हाथ ले आओ, बैंक में गिर दिया 2-2 महीने, 3-3 महीने पैसे मिलते ही नहीं। किसान को जरूरत होती है मौके पे कि वो किसी से 2 पैसे उधार लेके काम चलाता है और वो पैसे उनको मिलते नहीं। तो ये तुरंत जो है पैसा मिलना चाहिए, ये 2-2 महीने 3-3 पैसे नहीं देते। और भाई इसी तरह महंगाई देख लो आप, आसमान को छू रही है। गैस के रेट 950 हो गए, डीजल 95 रुपये हो गया, पेट्रोल जो है 110 रुपये के करीब चला गया, सब्जियां महंगी होगी। सब्जी मैंने कल बताया किसी ने 10 रुपये किलो टमाटर बिकने वाली 60 रुपये किलो बिक्री थी। टिंडे हैं, प्याज है, हर सब्जियां में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ेगा, रेल का किराया बढ़ेगा, बसों का किराया बढ़ेगा, डीजल पेट्रोल महंगा हो तो सारी चीज़ें महंगी होगी। और जो सरसों का तेल जो है हम पीले कार्ड पे देते, इन्होंने बंद कर दिया और भाई अब तेल 200 रुपये हो गया। लोगों की रोजी रोटी के लाले पड़ गए, महंगाई इतनी बढ़ रही है, काम है नहीं, मंदा है, इधर कोरोना की मार है। अब ये कोरोना में बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, उनकी 3-3 महीने की फीस ले रहे हैं। जब स्कूल लग नहीं रहा, फीस किस बात की, लेकिन पैसे ले रहे हैं 3-3 महीने की फीस। शर्मा जी, किसान आंदोलन पिछले 8-9 महीने से चल रहा है। सिरसा में किसानों पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो आंदोलन करता है उन पर ऐसे मुकदमे बना दिए जाते हैं। बीजेपी सरकार अंग्रेज़ों को बुला दिया, जो अंग्रेज़ों के राज में जुल्म होते थे, ये उनसे भी ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। किसान अपनी हक की बात करे तो उन पर देशद्रोही का मुकदमा बनाते हैं, ये बातें हैं। और जो है कोई इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोल जाए उसको देशद्रोही कह देते हैं, उसको पाकिस्तानी कह देते हैं। ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, आपसी में टकराव करा के भाईचारा हमारा एक दूसरे का जो हम सदियों से यहाँ रह रहे हैं वो भाईचारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी समय की बात करें, अगर कांग्रेस पार्टी की, जिस तरीके से आप लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हो गांव-गांव में जाकर के, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला? कांग्रेस का अच्छा रहेगा। अभी देखिए बंगाल में चुनाव हुए, बंगाल में मोदी ने सारी ताकत लगा दी, जो सारे तो उसके एमएलए तोड़ लिए, पैसे और कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जनता खड़ी होगी तड़के उसको हरा दिया। अब ये यूपी में चुनाव होने वाले, यूपी में भी है, गुजरात में भी है, उत्तराखंड में है, ये चुनाव इसमें सारा इनका साफ है। ये तो न तो महंगाई के बारे में कुछ बोल रहा भी मैं महंगाई कम करूँगा, न किसानों के बारे में बोलता, और भ्रष्टाचार की बात कर लो, भ्रष्टाचार सरेआम है। नौकरियाँ, ये तो कहते हैं हम फ्री देंगे, नौकरियों में पैसे लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार सरेआम है। और इसी तरह हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने की बात नहीं, बल्कि हटा रहे हैं। आज हर गांव के अंदर जाओ, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे फिर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनको कोई रोज़गार नहीं है। हम ही इनको कहते हैं हमारी सरकार है कि हम बेरोजगारों को रोज़गार भी देंगे। हर पार्टी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक बात कहकर ही टारगेट करती है कि कांग्रेस पार्टी का जो तालमेल है, एक दूसरे की खींचातानी रहती है। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी एकजुट है? कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जब
हालात ठीक नहीं होते ना, तब इस तरह की चर्चा होती है। अब हवा है, हर गांव में जा रहे हैं लोग, कहते हैं कि कांग्रेस आएगी, क्योंकि बीजेपी साफ है, बीजेपी को तो कूटेंगे लोग, गाँव में बढ़ने नहीं देंगे। अभी आप देखो जमाल में, अपने पड़ोस में जमाल में 3 दिन पहले वहाँ मीटिंग थी, आदित्य चौटाला आया लेकिन बढ़ने नहीं दिया उन्होंने। बीजेपी को जज्बा इन लोग वैसे अब नहीं है, तो कांग्रेस का अब लोग कांग्रेस की तरफ डर, कांग्रेस आएगी, कोई गुटबाजी नहीं, एक है कांग्रेस, एक होगी चुनाव। क्या आपको लगता है आगामी समय में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बिल्कुल केंद्र में भी आएगी, हरियाणा में भी आएगी। सरकार बनते ही जो काला कानून है उसको वापस लेंगे। अभी राहुल गांधी जी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में ट्रैक्टर लेके गए, किसानों के मुद्दों को लेके, और पार्लियामेंट में किसानों के हक में बुलंद आवाज़ की। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में है, मजदूरों के हक में है, रेहड़ी वालों के, गरीब आदमी के हक में है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होशियारी लाल जी शर्मा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आगामी समय में कांग्रेस पार्टी एक तरफा सत्ता में आएगी, और जिस तरीके से भाजपा सरकार ने गरीब मजदूर किसान के साथ जो कुठाराघात किया है, इनके साथ जो बड़े बड़े वादे किए थे, आज भाजपा सरकार उन वादों से मुकर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने से ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे। देख रहे हैं दी ग्राउंड नेटवर्क, मैं हूँ आपके साथ विक्रम इंदौर।